हंगामा टाइम्स के सभी दर्शकों को हम दोनों की तरफ से हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से हर साल दीपावली फेस्टिवल में कुछ खास करता है, लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत करता है कि क्योंकि दीपावली जो है दियों का त्यौहार है और दियों के त्यौहार को लेकर के सभी की अलग अलग जो है तैयारियां रहती हैं। जिस तरह से हम आपको दिखाते हैं कुछ समाज सेवक, कुछ समाज सेविकाएं अपनी जो है क्षमता के अनुसार और अपनी संस्था के अनुसार ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में प्रकाश फैलाने का कार्य करते हैं जो अपनों से दूर हैं और किसी कारणवश वो अपना जो है फेस्टिवल यानी कि जो दीपों का त्यौहार होता है उसको भी नहीं मना पाते हैं। तो इसी विशेष कड़ी में हमारे साथ में शिव कीर्ति फाउंडेशन की सेक्रेटरी छाया सक्सेना जी हैं। विगत कई सालों से वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। बच्चियों से लेकर के बच्चों तक और बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक वो शिक्षा फैलाने का कार्य करती हैं अपनी संस्था के माध्यम से और विगत कई सालों से उनकी संस्था इस क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से सभी के जीवन में शिक्षा का प्रकाश फैलाने का कार्य कर रही हैं। तो हम उनसे आज बात करने के लिए आए हैं कि इस दीपावली फेस्टिवल पे उनकी क्या विशेष तैयारी। तो छाया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अर्चना जी। पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। तो मैम, इस दीपावली पे क्या विशेष तैयारी है आपकी? देखिए, जैसे सभी लोग घर अपना सजाते हैं और अपना कार्यालय सजाते हैं, तो ऐसे ही हमने भी तैयारी की है, अपना घर सजाया है, अपना कार्यालय सजाया है। इसके अलावा हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि हम अपने घर वालों के साथ मेरी मदर इन लॉ है घर में, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा अभी पुणे में आने वाला है वो, तो हम उनके साथ तो दीपावली मनाते ही हैं अपने घर वाले लोगों के साथ में। लेकिन इसके साथ साथ हम दीपावली मनाते हैं उन लोगों के साथ में जो खुद अपनी दीपावली को इतने अच्छे से मनाने में सक्षम नहीं हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो अभी दिए नहीं खरीद सकते या अभी उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वो बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनके घर जाएं, उनको दीपावली के थोड़े दिए हैं, खील हैं, बताशे, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, जैसे पेन पेंसिल हैं, तो वो हम उनको बांटते हैं ताकि उनके अंदर उनकी दीपावली भी रोशन हो। शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित करके उनकी जिंदगियों में दीपक जलाने का कार्य कर रही हैं। जी बिल्कुल, और बहुत सालों से कर रही हूँ। मैं खुद एक टीचर रह चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं शिक्षित करूं लोगों को, और जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूं कि वो अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाएं। जैसे हमारे घर में जो काम करने वाले हैं या जो लोग छोटे बच्चों को काम पर भेज देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं, अभी उन्हें काम ना कराएं, पहले उनको शिक्षित करें, उसके बाद वो अपनी जीविका खुद कमा सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम, जैसे आप अपनी संस्था के माध्यम से तो कार्य करती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है, जो आपकी ज़रूरतों के माध्यम से अन्य लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी कितनी संस्थाओं से जुड़ के कार्य करती हैं? देखिए, ऐसे एक तो मेरी शिव कीर्ति फाउंडेशन है, उससे तो मैं रेगुलरली मतलब जुड़ी ही हुई हूँ। इसके अलावा जैसे उससे रिलेटेड और भी हमारी संस्थाएं हैं, तो जो भी हमसे सपोर्ट मांगते हैं कि कहीं जैसे सामूहिक विवाह है या कहीं कभी हमें अनाथ आश्रम जाना है या वृद्धाश्रम जाना है, तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जैसे ज़रूरत हो तो हम वहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि हम ज़रूर पहुँचें, और जैसे भी संभव हो सके वैसे हम मदद करें। क्योंकि आपने अपना जो है बहुत अच्छा पीछे डेकोरेट करा हुआ है, गणेश भगवान जी भी हैं, सारी लाइटिंग काफ़ी सुंदर लग रही है। मैम, कितना तैयारी में कितना समय लगा आपको?
हाँ, इसकी प्लानिंग पहले से कर रही थी, मैं थोड़ी शॉपिंग कर रही थी, उसी हिसाब से सामान मैंने मंगाया है। और मुझे अच्छा लगता है कि दीपावली है तो मेरा घर पूरा सजा हुआ होना चाहिए, तो उसकी तैयारी कर रही थी मैं। थोड़ा मतलब हो गए करीब 10-15 दिन हो गए। तो छाया जी ने अपना जो है अपनी जगह और अपना कार्यालय, अपना घर तो सब पूरा अच्छी तरह से सजाया है। बाहर की जिंदगियों को बच्चों से लेकर बड़ों तक की उनकी जिंदगियों में सजाने का पूरा जो है उन्होंने जिम्मेदारी लेकर रखी। जिस तरह से वो कर सकती हैं तो उस तरीके से लोगों की ज़रूरत को पूरा भी करती हैं। तो मैम ये बताइए, विगत कितने सालों से आपकी संस्था ये कार्य कर रही है? हमारी संस्था को अभी 10 साल हो चुके हैं रजिस्टर कराए हुए, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से काफ़ी अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी महिलाएं हैं अभी जो जुड़ गई हैं। हमने एक नया सेंटर खोला है, तो अभी वहाँ पे पूरा अच्छे से वहाँ पे सारी मशीन्स लगाई हुई हैं। 10-15 लेडीज़ करीब हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, और जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं अब वो लोग अच्छी खासी अपनी कमाई कर रही हैं, अपने पूरे परिवार को चलाने का काम वही कर रही हैं। किस चीज़ की मशीनें लगी हैं मैम? सिलाई की मशीन लगी है, और उससे हमें जैसे जो मॉल्स में आपको झोले मिलते हैं उससे लेकर जो पोटली बैग्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यूनिफॉर्म्स में अभी हम लोगों ने काम किया है। तो इस तरह के हम चीज़ें करते रहते हैं। एप्रन्स हैं, हॉस्पिटल में जो सप्लाई होती है, पिलो कवर्स हैं, तो उस तरह की भी चीज़ें अब हम। जैसे बहुत सी टीचरें होती हैं सिर्फ अपना जॉब करती हैं और घर का कार्य करती हैं, आपके माइंड में कैसे आया कि जॉब करते करते और शिक्षा के क्षेत्र में करते करते समाज को भी शिक्षित करना चाहिए? जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तो मैं आपको एक छोटी सा वाक्य बताती हूँ कि एक बच्ची थी, उसके फादर एक्सपायर हो गए, और जब फादर एक्सपायर हो गए तो उसकी मदर को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया घर से। तो वो बहुत ही हेल्पलेस थी, तो मतलब उसको फीस देने के पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसकी मदर ने बोला कि मैं अपने बच्चे को आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी। मेरी ही क्लास में पढ़ती थी वो बच्ची, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तब मुझे उसे देख के लगा, मैंने कहा ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, बच्चे हैं और वो पढ़ना भी चाहते हैं। तो हम लोगों ने तब डिसाइड किया मैंने कि उसकी मदद करनी चाहिए। तो बस वहीं से क्लिक किया कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाने से नहीं, जो बच्चे आते हैं स्कूल में उनके तो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं फीस, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। यानी कि ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जहाँ पे आपके जो है जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो छाया जी के भी जीवन में एक परिवर्तन आया, तो उनके हस्बैंड राजीव सक्सेना जी से भी हम बात करेंगे कि इस दीपावली पे वो सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो जिस तरह से हमने छाया सक्सेना जी से बात करा, उन्होंने परिवार संग तो दीपावली मना ही रही है, साथ में बाहर भी जाकर के उनकी पूरी तैयारी है ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करके और उनकी ज़िंदगियों में दिया जलाने की। तो हमारे साथ में राजीव सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और सर, क्या कहना चाहेंगे इस दीपावली फेस्टिवल पर? बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। सबसे पहले तो मैं हंगामा टाइम्स चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, हमने सुना आप बहुत अच्छा गीत भी गाते, कविता भी गाते हैं, तो इस दीपावली पे आपने क्या तैयारी करी हमारे दर्शकों के लिए? अर्चना जरूर, मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगा हंगामा टाइम्स के दर्शकों के लिए। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। थैंक यू सर। ये तो हमारे चैनल के लिए होगा, मैम के लिए भी 2 लाइन सर। मैम के लिए भी कहना चाहूँगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। दिया बाती की तरह पूरा। सर, बहुत अच्छा आपने गीत गाया। तो सर, मैम ने तो अपनी तैयारी बता दी दीपावली को लेकर के, आपकी क्या तैयारी है? मैम के साथ साथ मैं भी हूँ, जैसा मैम का आदेश होगा वैसे मैं भी साथ साथ में उनके पूरा सहयोग दूंगा, और जहाँ समाज के जिस वर्ग को ज़रूरत होगी हमारी, हम जरूर पहुँचेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कोशिश करेंगे हर चेहरे पर मुस्कान लाने की।
तो ये थे हमारे साथ में लखनऊ की दो खास शख्सियत राजीव सक्सेना जी और उनकी धर्मपत्नी छाया सक्सेना जी ने, जिन्होंने बताया कि दीपावली को लेकर के उनके परिवार से लेकर समाज तक की क्या तैयारी है। तो ऐसे हंगामा टाइम्स लखनऊ की खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराएगा कि इस दीपावली पर उनकी क्या विशेष तैयारी है, क्योंकि अपनों के साथ तो सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अपनों से जो दूर है और जिनके पास ये क्षमता नहीं है कि वो फेस्टिवल जो है पूरा कर सके या फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके, तो ऐसे समाज सेवक और समाज सेविकाएं जो है लोगों के लिए भगवान के रूप में आगे आते हैं और उनकी खुशियों को आगे बढ़ाते हैं और साथ में उनकी ज़िंदगी में जो है खुशियों के दीप जलाते हैं। तो दीपावली विशेष पे हम भी हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में खास कर रहे हैं कि सभी की ज़िंदगियों में किस तरह से एक दिया जलाएं खुशी के नाम। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में और सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।